ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, 100 से ज्यादा बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दिए। इसराइल का दिफाई निजाम नाकाम, मुतअद्दिद शहर धमाकों से गूंज उठे। तल अवीव, हैफा, मकबूजा, बैतुल मुकद्दस और दीगर मकामात पर तबाही, मुतअद्दिद इमारतें और गाड़ियां तबाह। हमलों में मजीद 8 इसराइली हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी। हैफा पावर प्लांट शोलों की नजर, ईरानी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 24 हो गई, 400 से ज्यादा जख्मी। अमरीकी सफारतखाने के करीब मिसाइल हमला, इमारत को मामूली नुकसान पहुंचा, अहलकार महफूज रहे। ईरानी हमले में नुकसान पहुंचने के बाद अमरीकी सफारतखाना आज बंद रहेगा। इसराइल का अपने तमाम एयरपोर्ट्स और फजाई हुदूद बंद रखने का ऐलान। हमलों के पेश नजर इसराइल की शहरियों को सारा दिन शेल्टर्स में रहने की हिदायत। जुनूनी सहयूनियों की ईरान पर मिसाइल हमलों में तेजी। इसराइल के ईरान के 21 शहरों पर फजाई और मिसाइल हमले। पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ समेत 3 आला फौजी अफसरान शहीद। इसराइली हमलों में अब तक 224 अफराद शहीद, 1300 से ज्यादा जख्मी हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक फर्दो प्लांट के करीब धमाकों के बाद 2.5 शिद्दत का जल्जला महसूस किया गया। तेहरान में पानी की मरकजी पाइपलाइन धमाकों से फट गई। ईरानी कमांडर्स के मुताबिक 100 इसराइली ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर्स नाकारा बना दिए। इस्लाम शहर से मोसाद की ड्रोन फैक्ट्री पकड़ ली। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल तेहरान पर बैरूत तर्ज के हमलों की तैयारी कर रहा है। लेटेस्ट इंट्रीग हुई है ऐसी सोशल मीडिया के हवाले से कि जी उनके ईरान के एक जर्नल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये इतनी गैर ज़िम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है और वो सोशल मीडिया में चलती चलती अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि डेली मेल ने पिक कर लिया इंग्लैंड में। कोई ऐसी स्टेटमेंट हमारी तरफ से कोई ना स्टेटमेंट किसी ने दी है, इसको फैब्रिकेट किया गया है। पाकिस्तान की इसराइल पर एटमी हमले की जाली खबरों की सख्ती से तरदीद। यह खबर झूठी है कि ईरान पर एटमी हमले की सूरत में पाकिस्तान इसराइल पर एटमी हमला करेगा। ऐसा बयान पाकिस्तान में से किसी ने नहीं दिया। नायब वजीर आजम की वजाहत, 13 जून के बाद कई जाली खबरें सामने आईं। नेतन्याहू का पाकिस्तान से मुतल्लिक 2011 का वीडियो क्लिप वायरल हुआ है। अमरीकी सदर का ख्वाजा आसिफ से मुतल्लिक वीडियो क्लिप भी जाली है। ये बच्चों का खेल नहीं, संजीदा किस्म की जंग जारी है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुल्क की दिफा और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए है। इंडिया NPT पर दस्तखत करेगा तो पाकिस्तान भी करेगा। दुनिया ने देखा, अपने से ज्यादा बड़े दुश्मन मुल्क को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकाल देंगे। हम अभी भी अलर्ट हैं। पाकिस्तान की फौज और कौम मुत्तहिद है। एटमी प्रोग्राम हमारे असासे हैं, कौम ने पेट काट कर बनाया है। ईरान का कहना है इसराइल पीछे हटता है तो हम भी हट जाएंगे। ईरान का पैगाम दोस्त मुस्लिम मुल्कों तक पहुंचाया। इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम की अफजूदगी जारी रखेंगे। एटमी हथियारों का हुसूल हमारा मकसद नहीं। इसराइल ईरान को शिकस्त नहीं दे सकता। हम इसराइली जारहियत से डरने वाले नहीं। अमरीका इसराइली हमलों में बराह रास्त मुलव्वस है, सख्त जवाब देंगे। ईरानी सदर का ऐलान। पार्लियामेंट से खिताब करते हुए मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान जंग का ख्वाह नहीं। इसराइली हमले जारी रहे तो उसका भरपूर जवाब देंगे। सेहूनी रियासत ने जंग मुसल्लत कर दी। अवाम बहरान के दौरान सब्र से काम लें। मुत्तहिद होकर इसराइली जारहियत का मुकाबला करना चाहिए। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबिता। तुर्की जौहरी मुज़ाकरात की बहाली में सहूलत कारी को तैयार है। ईरान इसराइल के शीदगी खत्म करवाने में सालिस का किरदार अदा करने को भी तैयार है। तुर्क सदर की ईरान को पेशकश। तैयब एर्दोगान का रूसी सदर प्यूटन से भी टेलीफोनिक राबिता। ईरान इसराइल तनाज़ा फौरी खत्म होना चाहिए। सिफारत के लिए जगह बनानी चाहिए। तुर्की रूस का इत्तेफाक। ईरान पर हमले के मकासद पूरे नहीं हुए। इसराइल का एतराफ़। मौजूदा जंग से ईरानी खतरा खत्म नहीं हो सकता। ईरान के पास अब भी हजारों बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। ईरान 20,000 बैलिस्टिक मिसाइल दागना चाहता है। इसराइली मुशीर कौम इस्लामती ज़ाची हनीसी का बयान। कहा, ट्रंप ही ईरान को जौहरी प्रोग्राम तर्क करने पर मजबूर कर सकते हैं। अमरीका को ईरान पर इसराइल के हमलों का पेशगी इल्म था।
पासदारान इनकलाब का अमेरिका से जौहरी मुज़ाकरात अब भी मुमकिन है। ये जंग ईरान के खिलाफ नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ है। दुनिया इसराइल पर हमले रोकने के लिए दबाव डाले। ईरान तमाम मुस्लिम मुल्कों के साथ राब्ते में है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा इस्माइल बकाई का न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, सिर्फ मजम्मत और तहम्मुल की तलकीन का बयान देना काफ़ी नहीं। सहूली रियासत ने खित्ते को दायमी मैदान जंग बना दिया है। पार्लियामेंट जौहरी अदम फैलाव मुआहदे से दस्तबरदारी के लिए बिल तैयार कर रही है। पासदारान इनकलाब का इसराइल पर मजीद तबाहकुन हमलों का ऐलान। कहा, इसराइल की मुकम्मल तबाही तक हमले जारी रहेंगे। आइंदा कार्रवाइयां ज्यादा तबाहकुन, शदीद और फैसला कुन होंगी। मिसाइल हमले में सेहूनियों के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को निशाना बनाया। हमले में नए तरीके इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से इसराइली निज़ाम एक दूसरे को निशाना बनाने लगे। इसराइली आबादकार मकबूजा इलाके खाली कर दें। ईरान का इंतबाह तबाहकुन जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर चुके हैं। सेहूनी मकबूजा इलाकों से निकल जाएं, ये जिंदगी बचाने का वाहिद रास्ता है। ईरान ने मोसाद के एजेंट इस्माइल फिक्री को फांसी दे दी। अदालती फैसले के बाद आज सजा पर अमल दरामद किया गया। इस्माइल फिक्री पर हसास मालूमात दुश्मनों को फराहम करने का इल्जाम था। 2 मोसाद अफसरान से राब्ते में था। हुकूमत पंजाब ने ग्रेड 1 से 22 तक के सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% जबकि पेंशन की मद में 5% इजाफे का फैसला किया है। इसी तरह कम से कम माहाना तनख्वाह को 37,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये करने की तजवीज़ भी इस बजट में शामिल है। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10, पेंशन में 5% इजाफा। पंजाब का 5,335 अरब रुपए का बजट पेश। ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज, शोर शराबा और नारेबाजी। ऑपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। एजेंडे की कापियां फाड़कर स्पीकर और वजीर खजाना पर फेंक दी। पंजाब में कम अज कम माहाना उजरत 40,000 रुपए करने की तजवीज़। 1,240 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस। पंजाब हुकूमत का सोशल सेक्टर्स के लिए 493 अरब रुपए का बड़ा तरक्याती बजट। तालीम के बजट में 127%, सेहत के बजट में 41% इजाफा। तालीम के शोबे के लिए 148 अरब रुपए रखे गए। सीएम लैपटॉप स्कीम के लिए 15.1 अरब रुपए मुख्तस। सेहत के लिए 181 अरब रुपए का रिकॉर्ड फंड रखा गया। ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस। तवानाई शोबे के लिए तरक्याती मद में 7.5। सीएम पंजाब सोलर स्कीम के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान की बजट तकरीर। कहते हैं, पंजाब भर में सड़कें बन रही हैं, इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, वाईफाई आम है, स्कूलों में बच्चों को जदीद तालीम और दूध मिल रहा है। 1 साल में 6,104 मनसूबे मुकम्मल किए गए। फरसुदा निज़ाम, तहरीक और सोच बदल रही है। गवर्नेंस की रफ्तार और मयार बदल दिया है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से मुल्क की तारीख में पहली बार मिसाली सफाई को यकीनी बनाया। जीरो टैक्स और सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट दिया। पूरी तवज्जो आम की खिदमत पर मरकूज है। सेहत और तालीम में आज तक इतने बजट की मिसाल नहीं मिलती। टैक्स बढ़ाना आसान है, लेकिन टैक्स नेट पर तवज्जो देंगे। फ्री मेडिसिन हर जगह मिलेंगी। स्कूल्स में ज़रूरी सहूलियात की फराहमी का हदफ पूरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का काबीना इजलास से खिताब। कहा, आवाम की खिदमत और भरपूर तब्दीली के लिए वक्त बहुत कम है। बाकायदगी से टैक्स अदा करने वालों को हिरासा करना हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों की इज्जत और तौकीर हमारे सर आंखों पर है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर खजाना, वज़ीर कानून और चेयरमैन FBR की शिरकत। फाइनेंस बिल में टैक्स फ्रॉड करने वाले ताजिरों को गिरफ्तार करने और 10 साल तक कैद की तजवीज़ पर ब्रीफिंग। इसराइल मोबाइल फ़ोन ट्रैकिंग के जरिए ईरान में कत्लो गारतगरी कर रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोबाइल फ़ोन बंद करने के बावजूद अफराद की लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। इसराइल ने जौहरी साइंसदानों को निशाना बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। ईरानी हुकूमती और फौजी अहदेदारों को जासूसी से बचने के लिए मोबाइल फ़ोन्स जमा करवाने की हिदायत।
अमरीकी सदर ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहदे से पुरुमीद। ईरान और इसराइल जंगबंदी कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीका इसराइल के दिफा में उसकी हिमायत जारी रखेगा। ईरान और इसराइल मुआहदा करेंगे जैसे भारत और पाकिस्तान को मुआहदे पर आमादा किया था। पाक भारत तनाज़े में अकल से फैसला किया गया, दोनों मुल्क रुक गए। कनाडा में G7 सरबराही इजलास का आगाज। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी G7 इजलास में शरीक। ट्रंप की ईरान पर इसराइल के हमलों की हिमायत। जापान ने इसराइली हमलों को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। यूरोपीय रहनुमाओं का ईरान को वजह तनाज़ा करार देते हुए इसराइल की हिमायत का ऐलान। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन की ईरान को मुज़ाकरात में वापस आने की पेशकश। ईरान इसराइल जंग पर खलीज ताउन काउंसिल का इजलास आज रियाज में होगा। इसराइली जारहियत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। आलमी बरादरी से किरदार अदा करने का मुतालबा। चीन का एक बार फिर इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, फ़रीक़ैन तनाज़ा ख़त्म करने के लिए फ़ौरी और मौसर इक़दामात करें। मसाइल को मुज़ाकरात और मुशावरत के ज़रिए हल किया जाए। अगर तनाज़ा मज़ीद बढ़ा तो मशरिक़ वस्ता के मुल्कों का नुकसान होगा।